चलो यही सही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द न्यू सेटअप एंड थैंक यू सो मच, क्योंकि ये तुम लोगों के प्यार की वजह से ही हो पाया है। ऐसे प्यार दिखाते रहना। लेकिन ये सेकंड वीडियो है, क्योंकि पहली वीडियो मैंने पूरा शूट किया था, जो अभी मैं शूट करने वाला हूँ पूरा कंटेंट 1-1.5 घंटे का। जिन लोगों ने इंस्टा स्टोरी देखी होगी उनको पता होगा। एंड लाइक जब उसको एडिट कर रहा हूँ मैं 2-3 घंटे से एडिट कर रहा था, एंड उसमें पता चला कि साउंड ही नहीं था, क्योंकि ये माइक आई थिंक अभी तो ऑन है। हाँ, ये माइक ऑन नहीं था, जिसकी वजह से ये पूरा वीडियो मेरे को रीशूट करना पड़ रहा है। बट क्या कर सकते हैं। सो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक, फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ CSE। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज की वीडियो होने वाली है ऑन वाई कोडिंग इज़ कैरी फॉर यू। ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे DM करते हैं कि भैया हम 3rd सेमेस्टर में आ गए हैं, 5th सेमेस्टर में आ गए हैं, बट स्टिल हमको कोडिंग से डर लगता है। हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम CSE कर रहे हैं, हम AIML कर रहे हैं, लेकिन हमको कोडिंग से डर लगता है। कोडिंग बहुत जीनियस लोगों के लिए होता है, कोडिंग बहुत टॉपर्स के लिए होता है, हमारे लिए कोडिंग बनी ही नहीं है। एंड बहुत सारे लोग तो 10th और 12th को ब्लेम करते हैं कि 10th और 12th हमारा ख़राब गया था, जिसकी वजह से कोडिंग अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये कोई रीज़न नहीं होता। कोडिंग कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी सी चीज़ है, बस उसको समझना पड़ता है। ऑब्वियसली एक चीज़ समझो कि हमारा जो माइंड है ना, लाइक हमारा दिमाग अनकंफर्टेबल होता है नई चीज़ों को अपनाने से। हमारा दिमाग उतना प्रिपेयर्ड नहीं होता है कोडिंग के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बचपन से हम लोग देखते नहीं आ रहे ना कोडिंग क्या होता है क्या नहीं है। वो बस एक इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आती है और कुछ नहीं। तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग के लिए ये सब चीज़ें न्यू हैं, तो न्यू चीज़ों को समझने में दिमाग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल स्टार्टिंग में होता है। धीरे धीरे उसको टाइम स्पेंड करना पड़ता है एंड ऑल। तो इस वीडियो में पूरा सिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बताऊंगा रीजंस कि कोडिंग बोरिंग क्यों लगता है एंड कोडिंग से डर क्यों लगता है, देन उससे ओवरकम कैसे कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है, सब बताऊंगा। ठीक है, तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो डैट जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक सपना होता है कि डेवलपर बनना है, कोडर बनना है। बट जैसे वो लोग स्टार्ट करते हैं ना, वो फियर स्टार्ट होने लगते हैं, फ्रस्ट्रेशन, एरर्स, एंड लगता है हम लोग इसके लिए बने ही नहीं हैं। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, कोडिंग इतनी स्कैरी क्यों लगती है? क्योंकि जो मैंने अभी रीज़न बताया कि ऑब्वियसली स्टार्टिंग में हमारा माइंड बहुत प्रिपेयर नहीं रहता है, बहुत एक्साइटेड नहीं रहता है कोडिंग के लिए। एक्साइटेड रहता है बट कंफर्टेबल नहीं रहता है, बोल सकते हैं काइंड ऑफ, क्योंकि उसको ये सब चीज़ें बहुत न्यू लगती है। हमारे माइंड के लिए ये सब चीज़ें बहुत न्यू है। इंग्लिश लैंग्वेज अलग होती है, कोडिंग लॉजिक बहुत अलग होता है। तो ये सब लॉजिक रियल वर्ल्ड से काफ़ी अलग होता है, एंड ये हमारे माइंड के लिए बहुत अनकंफर्टेबल। एंड शायद ये सबसे बड़ा रीज़न है कि स्टूडेंट्स ये सोचने लगते हैं कि कोडिंग हमारे लिए बना ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई भी जीनियस, कोई भी डेवलपर बचपन से सीख के नहीं आता। वो वहीं से स्टार्ट करता है जहाँ पे अभी तुम हो, कन्फ्यूज्ड, फ्रस्ट्रेटेड एंड डाउटफुल। और सबसे मेन चीज़, सबसे बड़ा ब्रेकर जो आता है कोडिंग जर्नी में, वो होता है कंपैरिजन ट्रैप। लोग कंपेयर करने लगते हैं खुद से दूसरे को, कि वो भैया तो बहुत ही अच्छे करते हैं यूट्यूब पे कोडिंग, ये भैया तो 2 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं, वो टॉपर बहुत 2 मिनट में सॉल्व कर लेता है कोडिंग्स एंड ऑल। तुम रिजल्ट देख रहे हो उसका, तुम प्रोसेस नहीं देख रहे हो। प्रोसेस उसने बहुत सालों की मेहनत की है। तुम रिजल्ट से कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। सबकी स्पीड अलग अलग होती है। बट ऑब्वियसली हम कोई रेस में थोड़ी दौड़ रहे हैं, हम ये एक जर्नी है, हम रेस में नहीं दौड़ रहे हैं। कोडिंग एक जर्नी है, उसको एंजॉय करो, कंपेयर मत करो चीज़ों को। उसके बाद वी नीड टू नो डैट लोग गिव अप क्यों करते हैं। लाइक हर एक कोडर स्टार्ट करता है, 3-4 दिन कोडिंग करता है एंड गिव अप कर देता है, क्योंकि एरर्स आने लगते हैं, एरर्स आते हैं, मिस्टेक्स होती हैं। लेकिन एरर्स और मिस्टेक्स से ये हम लोगों को सिग्नल मिलता है कि हम लोग सीख रहे हैं। जिनको एरर्स आएंगे नहीं, वो लाइक जिनके साथ मिस्टेक्स ही नहीं होंगी, ऑब्वियसली वो लोग सीख नहीं रहे हैं, वो लोग ट्राई ही नहीं कर रहे हैं। तो एटलीस्ट जो लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं उनसे तो बेटर है कि एटलीस्ट तुम ट्राई कर रहे हो, तुम्हारे पास एरर्स आ तो रहे हैं, बेड पे पड़े रहने से तो बेटर है ना, बहुत ज़्यादा। एंड अभी तक मेरी लाइफ में मैंने बहुत सारे प्रिपरेशंस किए हैं अबाउट जावा, पाइथन एंड ऑल। सब चीज़ों में मैंने सिर्फ एक चीज़ सीखी है कि बोरिंग फेज से कैसे ओवरकम करना है, बोरिंग फेज को टॉलरेट कैसे करना है। क्योंकि कोडिंग में बहुत से ऐसे फेज आते हैं कि इंसान एकदम बोर हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, लगता है कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ। बट वी नीड टू टॉलरेट द बोरिंग फेज। बोरिंग फेज को टॉलरेट कर लोगे हर एक प्रोफेशन में, नॉट इन द ओनली कोडिंग। अपनी लाइफ में, करियर में, इंजीनियरिंग जर्नी में, कहीं भी तुम बस बोरिंग फेज को टॉलरेट करना सीख जाओगे ना, बोरिंग फेज को कैसे मैनेज करना है, छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, मैनेज कैसे करना है, सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। एक बार कमिटमेंट कर लो, चाहे वो कोडिंग के लिए हो, चाहे वो असाइनमेंट्स के लिए हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो। अगर कमिटमेंट करो तो कंप्लीट करो, वरना कमिटमेंट मत ही करो, छोड़ दो। कोडिंग ना सीखना ज़्यादा बेटर है, लेकिन एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो तो पूरा कंप्लीट करो, छोड़ो मत। माइंड को दिल माइंड को, दिल को कंप्लीटली 2-4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए एकदम एंगेज कर दो कि तुमको कुछ भी हो जाए, तुमको बोर फील नहीं होना है। चलो ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था वीडियो में बस। अभी कहाँ पे थे हम लोग?
हाँ, ये तो हो गई प्रॉब्लम्स, बोरिंग फेज एंड ऑल, कोडिंग स्टार्ट में प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, लेकिन इनसे ओवरकम कैसे करना है, इसका सॉल्यूशन क्या है, लाइक हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ कोडिंग। तो इसमें सबसे पहली चीज़, स्टार्ट स्मॉल। बहुत एडवांस जाके ना चीज़ें करो, लाइक हमको जावा प्लस डी एस ही करना है, पाइथन प्लस डी एस करो। पाइथन ईजिएस्ट लैंग्वेज है, पाइथन को सीखो। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग मेरे को मिले हैं जो कि बोलते भैया जावा सीखना है या फिर सी प्लस प्लस सीखना है। ये सब चीज़ें थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ हैं पाइथन से। तो स्टार्टिंग पाइथन से कर दो ना, स्टार्टिंग करोगे एटलीस्ट तुम बेसिक से सीखोगे चीज़ें, तब तुमको समझ में आएगा। हेलो वर्ल्ड अगर लिखोगे तुम पाइथन में, इतना ईजी है ना, मैं बता रहा हूँ। इवन कैलकुलेटर्स बनाना एंड टू डू लिस्ट के वो एप्लीकेशंस बनाना इतना इजी है पाइथन में कि तुम ओनली 2 दिन में सीख सकते हो। अभी तुमको कुछ नहीं आता ना, लिटरली तुमको मान लो कोडिंग में ज़ीरो नॉलेज है, तुम ओनली 2 दिन में, मेरे खुद के चैनल पे अपलोडेड है 3 वीडियोस अबाउट पाइथन, जाके चेक करना, नीचे के वीडियोस में होगा या फिर कोर्सेस में समथिंग कहीं पे होगा, प्लेलिस्ट में भी हो सकता है। 3 वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं एंड उन 3 वीडियोस में तुमको कैलकुलेटर बनाने आ जाएगा। लिटरली बता रहा हूँ, तुमको कुछ नहीं आता फिर भी इतना इजी होता है ये सब। तो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग बेसिक से करो, स्टार्ट स्मॉल एंड छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाया करो, लाइक टू डू लिस्ट वाले प्रोजेक्ट्स हो गए, कैलकुलेटर हो गए, ये सब बनाया करो। तब तुमको समझ में आएगा कोडिंग होता है क्या, ये सब बहुत बेसिक होता है। जो एक सबसे बड़ी चीज़, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। चाहे तुम 5 मिनट दिन के पढ़ो, ओनली 5 मिनट्स, चाहे 10 मिनट, चाहे तुम 4 घंटे पढ़ो। एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। एक दिन खाना खाने से कुछ होता है क्या? एक दिन खाने से कुछ नहीं होता, एक दिन पढ़ने से भी कुछ नहीं होता। रेगुलर मेंटेन करना पड़ता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ता है। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो कि मैंने फेस किया है ना इन चीज़ों में, कि लोग क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अगर मान लो कोई कोर्स कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे एंड ऑल। या फिर अगर ऑनलाइन क्लास चल रही है तो उसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। या फिर बड़े बड़े क्लास देखते रहेंगे, हम क्लास अटेंड तो कर रहे हैं ना एटलीस्ट, उससे कुछ नहीं होगा। अगर तुम 2 मिनट भी पढ़ो ना, 2 मिनट उस चीज़ को टाइप करो खुद के वी एस कोड में। मान लो मैं तुमको प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखना सिखाऊं, बहुत ही बेसिक सा कोड है कि कॉलन लगा के लिख देना अंदर हेलो वर्ल्ड, ठीक है। कितना बेसिक था, तुमको देख के समझ में आएगा हाँ यार कितना ईजी है, बट ये देख के समझने से कोई मतलब ही नहीं है ना जब तुम टाइप नहीं कर रहे हो। तो छोटी सी चीज़ भी देखो तो उसको टाइप करके देखो कि तुमसे हो रहा है कि नहीं। तुम चाहे 5 मिनट पढ़ो, लेकिन टाइप करते हुए पढ़ो। 1 घंटे का कोर्स कर लोगे एंड बैठ के बोरिंग की तरह देखते रह जाओगे, या फिर 4 घंटे का कोर्स कर लोगे, कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो? रेगुलर कंसिस्टेंसी मेंटेन करके 5 मिनट भी पढ़ो, बट टाइप करके पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत से लोग मिस कर देते हैं। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट था, इन्जॉय द प्रोसेस, जो कि मैंने मेरी लाइफ में फ़ील किया कि कोडिंग, लोग सोचते हैं पढ़ाई करना है एंड लर्निंग फेज़ में हम लोग कोडिंग सीख रहे हैं, बट कोडिंग सीखने की चीज़ नहीं है। कोडिंग खेलने की चीज़ है। कोडिंग से खेला करो, कोडिंग को एक गेम की तरह समझो कि तुमको लेवल्स अप करने हैं, तुमको पहले ऊप सीखना है, एसक्यूएल सीखना है, तुमको फॉर लूप, वाइल लूप सब सीखना है। तुम जब कोडिंग करोगे ना, तुमको लगेगा अरे यार ये लेवल के बाद मेरे को ये सीख गए, देन इस लेवल पे आ गए, इस लेवल पे आ गए। बहुत मज़ा आता है कोडिंग में। कोडिंग को एक गेम की तरह लो, गेम की तरह खेलो उसको, बहुत मज़ा आएगा। पढ़ो मत इसको, पढ़ने से और सीखने से कुछ नहीं होने वाला। इसको खेलो बस, जस्ट एज अ गेम। लाइक अभी के टाइम पे जो भी तुम्हारे इंस्पिरेशन होंगे, वो स्टार्टिंग से कोडिंग करते हुए नहीं आ रहे हैं। उन्होंने भी 10-15 बार 20 बार छोड़ा होगा। उनमें और तुम में फ़र्क बस इतना है कि उनने फिर से रीस्टार्ट किया, उन्होंने गिव अप नहीं किया, रीस्टार्ट किया। तुम्हें जीनियस बनने की ज़रूरत नहीं है कोडिंग के लिए, तुमको बस कंसिस्टेंट लर्नर बनना है। कोडिंग स्कैरी नहीं है, बस थोड़ा अनफेमिलियर है। इसको तुम धीरे धीरे समझते जाओगे, तुम्हारे लिए ईजी लगता लगेगा। एंड जब भी तुमको लाइफ में लगे कि तुमको कोडिंग छोड़ना है, तुमको कोडिंग समझ में नहीं आ रहा है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोडिंग तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है, ये तुम्हारे ग्रोथ के लिए है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड